Assalamualaikum. Dear students, वेलकम बैक टू द चैनल आर एच केमिस्ट। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो मुख्तलिफ टाइट्रेशंस होती हैं, लाइक एसिड बेस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसमें हम लोग जो है एक नोन कंसनट्रेशन होती है, उसकी मदद से हम लोग अननोन को मालूम करते हैं। ऐसा ही जनाब, अब हम लोग उसको मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए मालूम करते हैं। उसमें एक मेथड आपका है मिलीमोल्स मेथड। सही जनाब। तो इस मिलीमोल्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि मिलीमोल्स फाइंड आउट करते हैं और यानी कि आपका जो नोन जो कंसनट्रेशन होती है उसके हम लोग मिलीमोल्स मालूम करते हैं और उसी मिलीमोल्स की मदद से हम लोग अननोन की कंसनट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं ये जनाब ज़रा देखिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे सामने हमने मोलर कंसनट्रेशन निकालनी है किसकी, आपका जो NaOH है, क्योंकि वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है और इस सेकेंडरी स्टैंडर्ड होने की वजह से हमें इसकी कंसनट्रेशन मालूम करनी होती है क्योंकि यह अननोन होता है। और इसको हम लोग मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो कि आपका ऑक्जेलिक एसिड है, जिसकी कंसनट्रेशन आपको ऑलरेडी मालूम होती है। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है, ये ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है, जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग यानी कि जो कि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपका मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइट्रेंट कहते हैं। टाइट्रेंट TITRAND, यानी कि जो कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद होता है। जबकि जो आपका ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट के अंदर क्योंकि NaOH मौजूद है जो कि अननोन है, ये आपका टाइट्रेंट होता है, TITRANT, टाइट्रेंट। ठीक है जनाब। तो एक्चुअली व्हाट विल डू कि अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, क्योंकि ये आपका 0.05 मोलर का है, क्योंकि ये नोन है और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड भी है और ये जो वॉल्यूम इसके अंदर मौजूद था वो 10 ml मौजूद था। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों की कंसनट्रेशन यानी कि 0.05 मोलर और ये जितने वॉल्यूम इसमें मौजूद था, इन दोनों के मिलीमोल्स हम लोग निकाल लेंगे। जब ये मिलीमोल्स दोनों के निकल जाएंगे, इसकी मदद से फिर हम लोग अननोन के जो है कंसनट्रेशन मालूम कर सकेंगे। अब कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिएगा। ये जो आपके मोल्स ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड, इसको कैसे मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ यानी कि कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होता है। कैसे कि ये 0.05 है क्योंकि ये ऑक्जेलिक एसिड की कंसनट्रेशन मोल पर लीटर में, और मल्टीप्लाई बाय 10 ml क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मौजूद था, जिस वॉल्यूम में भी था, यानी कि 10 ml था, 20 ml था, वट जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में वॉल्यूम लिया उसको हमने यहाँ पर लिख दिया 10 ml, 20 ml, वट। तो हम लोग क्या करेंगे, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। जब लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे सामने मिलीमोल्स आ जाएंगे। तो ये मिलीमोल्स आएंगे बेसिकली क्या है कि ये जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में जो ऑक्जेलिक एसिड लिया था वो जितने वॉल्यूम में मौजूद था उसकी कंसनट्रेशन भी मालूम थी और उसके हमने दोनों के मिलाकर हमने मिलीमोल्स निकाल लिए कॉनिकल फ्लास्क में जो चीज़ मौजूद थी, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। सही है जनाब। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मिलीमोल्स की मदद से हम लोग जो ये अननोन है यानी कि जो टाइट्रेंट है NaOH है, इसके हम लोग मिलीमोल्स निकालेंगे, यानी कि इसकी भी कंसनट्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ मोल रेशो, मोल रेशो क्या होगा कि ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के दरमियान जो मोल रेशो होता है वो 1:2 होता है। कैसे होगा ये आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन आपके सामने H2C2O4 दैट इज ऑक्जेलिक एसिड प्लस 2 NaOH, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जब ऑक्जेलिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम यानी कि सोडियम ऑक्जेलेट बनता है और प्लस 2 वाटर। ठीक है जनाब, इज दैट क्लियर। तो अब क्या है कि इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसके जब हम लोग जब मोल रेशो लगाएंगे तो 1:2 मोल रेशो लगेगा, क्योंकि 1 ऑक्जेलिक एसिड का है और 2 NaOH का है, तो ये 1:2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो हम लोग इसके मिलीमोल्स की 2 लेवल 0.5 कर देंगे, तो हमारे सामने 1 मिलीमोल आ जाएगा NaOH का। अब हमने क्या करनी है कि कंसनट्रेशन निकालनी होगी NaOH की। तो कैसे निकालेंगे कि वो इस तरह से कि हमने देखा होगा कि यह जो आपका जो इसका जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है वो आपका कितना हुआ है, 9 ml हुआ है। इज दैट क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि हमने कंसनट्रेशन जब हम लोग निकालेंगे, यानी कि तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जब हमें मोलैरिटी से मिलीमोल्स निकालने होंगे तो मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, तो हमारे सामने मिलीमोल्स आ जाएंगे। और जब हमें मिलीमोल से दोबारा से मोलैरिटी में जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि M से M कैंसिल हो जाएगा और मोल पर लीटर आ जाएगा। सही है जनाब। तो दो बातें याद रखिएगा कि अगर मोलैरिटी से हम लोग मिलीमोल्स में जा रहे हैं, मोलैरिटी से अगर हम लोग मिलीमोल्स में जा रहे हैं तो मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, और जब हमें दोबारा से मिलीमोल से मोलैरिटी में जाना होगा तो हम लोग डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा कि ये कंसनट्रेशन आ जाएगी किसकी, NaOH की आ जाएगी, जो कि आपका अननोन था और ये अब आपका जो है नोन हो गया है, क्योंकि आपने इसको स्टैंडर्डाइज किया है विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड स्पीशीज दैट इज ऑक्जेलिक एसिड।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी का यूज़ करेंगे, यानी कि जो आपका NaOH स्टैंडर्डाइज हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे कि HCl जो है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। सही है, HCl भी एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, इसकी भी सिंपली स्टैंडर्डाइजेशन करनी होगी विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने NaOH जो है वो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड एक तौर पे बन चुका है, क्योंकि हमने इसकी स्टैंडर्डाइजेशन कर ली है विद द हेल्प ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब हम लोग इसको NaOH को यूज़ करेंगे और HCl की स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे कि जनाब आपका जो है वो क्योंकि ब्यूरेट था, ब्यूरेट में हमने NaOH को दोबारा से लिया, ठीक है जनाब, और कॉनिकल फ्लास्क जो था उसके अंदर हमने क्या किया, इसमें अंदर हमने जो है HCl को ले लिया। HCl जो है उसकी कमी कंसनट्रेशन मालूम नहीं थी, लेकिन आपका जो है वो वॉल्यूम आपने जितना डाला था वो आपको पता था कितना वॉल्यूम डाला है। लेकिन अब ये जो ब्यूरेट में जो चीज़ मौजूद है, यानी कि NaOH जो है, यानी कि जो आपका टाइट्रेंट है, TITRANT टाइट्रेंट है, इसका जो है आपको कंसनट्रेशन भी पता चल गई है और आपको इसका जो वॉल्यूम कंज्यूम होगा वो भी आपको पता होगा। लेकिन ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसके अंदर जो कि टाइट्रेंट है, इसकी जो है आपको कंसंट्रेशन नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि आपने कितना जो है आपने वॉल्यूम इसमें ऐड किया होगा। इज दैट क्लियर नाउ? सो व्हाट विल यू डू? यू विल डू नथिंग, जस्ट अ फैक्ट इज के इसके अंदर क्या करना होगा कि जो आपका NaOH है ये, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन आपको पता चल गई है 0.11 मोल पर लीटर था, आपने निकाला, ये आप देख सकते हैं। इसी को दोबारा से यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसी के ज़रिए हमने HCl की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो ये 0.11 मोल पर लीटर और आपका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ होगा NaOH का, वो आपका 8 ml हुआ होगा। तो आप लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा तो मिलीमोल्स आ जाएंगे। मिलीमोल्स आने के बाद हमने मोल रेशो लगाना होगा। HCl और NaOH के दरमियान जो मोल रेशो होता है 1:1 का मोल रेशो होता है, तो जो जितने मिलीमोल्स के होंगे उतने मिलीमोल्स के भी होंगे। अब हमने क्या करना होगा कि इसी मिलीमोल से हमें जब मोलैरिटी में जाना होगा तो उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम करना होगा, क्योंकि आपने जो टाइट्रेंट यानी कि HCl जो था वो कितना वॉल्यूम लिया था, वो आपने 10 ml लिया था। जब जो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका M से M कैंसिल हो जाएगा और मोल पर लीटर में आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि जो कि 0.088 मोल पर लीटर, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। Is that clear now? So that is all about the millimole method. If you have any question, you may ask in the comment section, and like, share and subscribe the videos, and keep watching the videos. Thank you so much. Jazakallah.